आज मोदी के खिलाफ वोटिंग हुई, कल योगी भी हारेंगे, इस्लामिक कंट्री का सपना पूरा हो जाएगा। जो कहते हैं भारत होगा हिंदू राष्ट्र, उन्हें पता है हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने का राज। जिस वक्त पीएम मोदी ले रहे होंगे शपथ, उसी वक्त योगी की कुर्सी लेने का लिखा जाएगा फरमान। योगी को रास्ते से हटाने के लिए मोदी का वोट चुराया, मुस्लिम कंट्री को अपना भविष्य भी दिख गया। जिस पटना से नीतीश कुमार जीते, उसी पटना में लिखा गया था 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। मोदी एक नेता है, हार जाएंगे तो दूसरा नेता हिंदुस्तान को मिल जाएगा। लेकिन ये लड़ाई क्या सिर्फ मोदी को हराने की थी, या मोदी को रोकते ही योगी को रोकने का प्लान बना था? बीजेपी को सत्ता से कौन निकालना चाहता था? केरल में मंदिर की जगह बाबरी बनेगा का वीडियो वायरल हुआ। अयोध्या के 42% सनातनियों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा। उम्मीदवारों की नाराजगी के चक्कर में क्या देश को किसी गलत दिशा में झोंक दिया? अगर युवा सरकार से नाराज थे तो फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में बीजेपी क्यों नहीं हारी? पीडीए वाला फॉर्मूला क्या है? दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, क्या इसका मतलब गहराई से समझेंगे? पहले दलितों का धर्म परिवर्तन हुआ, अब दलितों का नाम मुसलमानों के साथ किसने जोड़ा? जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उस वक्त धर्म परिवर्तन के शिकार ज्यादातर दलित परिवार के लोग ही थे। कभी उन्हें डराया जाता तो कभी उन्हें लालच दी जाती। लेकिन जब बीजेपी आ गई, तब विपक्ष के साथ दुनिया के कुछ मुस्लिम कंट्री को लगा अब तो दलित भी सनातनी होने लगा, तो कई भारत विरोधी लोग डर गए। हिंदुओं की एकजुटता को अलग अलग करने की कोशिश कहां से शुरू हुई? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ईसाई धर्म की, लगभग 216 करोड़ ईसाई पूरी दुनिया में है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम, जिनकी आबादी दुनिया में करीब 190 करोड़ बताई जाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं हिंदू, जिनकी आबादी करीब 120 करोड़ है, जबकि हिंदुओं का देश सिर्फ 2 है। 190 करोड़ मुस्लिम हैं, लेकिन इंडिया में ही 30 करोड़ हो गए, पाकिस्तान में 30 करोड़, बाकी के 130 करोड़ की आबादी में 57 मुस्लिम कंट्री हैं। कुछ अमेरिका से फ्रांस तक भी मुस्लिम फैले पड़े हैं। तो क्या ये साजिश नहीं लगती? क्या 120 करोड़ हिंदुओं को कोई देखना नहीं चाहता? दुनिया भर में फैली अलग अलग धर्मों की आबादी के बीच इकलौता देश है भारत, जहां सभी धर्मों का सम्मान है, यानी किसी और धर्म को समेटने पर जोर नहीं दिया जाता। लेकिन भारत और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं के पीछे दुनिया क्यों पड़ी है? कुछ मौलाना दावा करते हैं कि साल 2050 तक दुनिया भर में इस्लाम का राज होगा। तो क्या ऐसा है? उसमें भारत भी शामिल होगा? अयोध्या से जब बीजेपी को हरवा ही दिया है, तो फिर आंख खोलने वाली रिपोर्ट भी देख लीजिए। 57 मुस्लिम कंट्री अपना विस्तार चाहते हैं, जिसे साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। तुर्की से लेके इंडोनेशिया, सऊदी से लेके अरब तक हर कोई यही कर रहा है। इजराइल को मिटाने की कोशिश इसका सबसे बड़ा जिंदा सबूत माना जाएगा। इजराइल वजूद बचाने की लड़ाई में कई बार फिलिस्तीन पर हमलावर होता है। यहूदियों की छोटी सी आबादी है, फिर 190 करोड़ मुसलमानों को क्या दिक्कत है? भारत में तो 100 करोड़ हिंदू, फिर दुनिया को योगी मोदी से दिक्कत क्यों हुई? क्या दुनिया के मुस्लिम देश भारत के 30 करोड़ मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिहार में कुछ वक्त पहले पीएफआई का सेंटर पकड़ा गया था। उनके दस्तावेज साफ दावा करते थे कि भारत को साल 2027 तक इस्लामिक कंट्री बना देंगे। मेवात में जो हुआ, वहां हमने खुद रिपोर्टिंग की। मदरसों में जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला वहां इस्लाम पढ़ाया जाता है, हिंदुस्तान नहीं। यहाँ 2 तरह का भयंकर खेल रचा गया है। बहुत ध्यान से हमारी रिपोर्ट को सुनिए, ताकि आप समझ पाए हिंदुस्तान की आत्मा को तोड़ने का प्लान क्या बन रहा है। मोदी ने नारा दिया इंडिया 2047, तो पीएफआई ने नारा दिया 2047 में इंडिया इस्लामिक कंट्री। मोदी ने कहा भारत विश्व गुरु बनेगा, पीएफआई का एजेंडा भारत पे पाकिस्तान जैसे राज करेंगे। मोदी को हराना कितना मुश्किल था, कितने देशों की ताकत लगी थी, क्यों डर लग रहा है? यूपी की उन सीटों पे बीजेपी को हराया गया जहां हिंदू वोटरों की आबादी 80% थी। अखिलेश यादव जीते, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन जीत के पीछे की थ्योरी आपको डराएगी। कश्मीर में इंजीनियर राशिद जैसे लोग जीते, जो तिहाड़ में बंद हैं, देश के बड़े दुश्मन भी हैं। पंजाब में 2 से 3 सांसद बने, जिनका मकसद इंडिया का एक हिस्सा अलग करना है। मोदी को रोका गया ताकि योगी रुक जाए, योगी को रोका जाएगा ताकि इंडिया रुक जाए।
भारत ने तुर्की जैसे देशों को चावल नहीं देने का फैसला किया, ये मोदी ही कर सकते हैं। मोदी को रोकने का नारा बाहरी देशों में तैयार हुआ, हमारे देश की भोली जनता नहीं समझी। अब आप तय कीजिए क्या करना है। 2047 में भारत को विश्वगुरु देखना है या फिर भारत में संविधान नहीं शरीयत कानून चाहिए? क्या चुनाव के बीच आप अपना एजेंडा भूल गए? क्या हुआ जो वादा था हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाएंगे और कैसे ब्रेन वॉश कर दिया गया? मोदी चुनाव हार जाते तो क्या होता? 25 सालों से सत्ता में है, उम्र 75 साल, जाकर कहीं योग कर लेते। लेकिन आपका क्या होगा? घर पर एक झंडा लगाकर देख लीजिए, बस योगी मोदी का नाम मिटा दीजिए। घर पे झंडा होगा लेकिन तिरंगा नहीं, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है। भारत को तोड़ने के आरोप में सिर्फ कन्हैया कुमार जैसे किरदार नहीं है, असली खिलाड़ी इस मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनके इशारों पे भारत का चुनाव लड़ा गया।